ये कहानी रिमझिम गांव की है, जो एक शहर के नजदीक बसा है। शहर के पास होने के कारण ये गांव बिल्डर्स की नजर में खटकने लगता है। इस गांव में किसान और मजदूर रहते हैं। इन्हीं में एक सुरेश है, जो कारपेंटर यानी बढ़ई का काम करता है। बिल्डर बुलडोजर के साथ गांव में आता है, लोगों को चेतावनी और मुआवजा दिए बगैर बेघर करने लगता है, यानी उनके घर पर बुलडोजर चलाता है। सुरेश के साथ गांव वाले उसका विरोध करते हैं। रुको रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे घरों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हो? ये घर तुम्हारा है लेकिन जमीन हमारी है। ये जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? ये हमारे बाप दादाओं का घर है। ये जमीन भी मेरे बाप दादाओं की है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये जमीन भी हमारी है और ये घर भी हमारा है। अब यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जैसे चांद का दाग दूर से दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारी ये झोपड़ियाँ जमीन पर गंदी लगती हैं। हमारा घर तोड़कर तुम क्या करोगे? हम यहाँ शानदार बंगले बनाएंगे और अमीर लोगों को बसाएंगे। ये रिमझिम गांव स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। तो फिर हम गांव वाले कहाँ जाएंगे? नरक में, और कहाँ? बिल्डर गांव वालों की एक नहीं सुनता और अपनी मनमानी करते हुए गांव की बस्ती पर बुलडोजर चला देता है। देखते ही देखते हंसती खेलती बस्ती मैदान बन जाती है। बिल्डर गरीबों पर जुल्म करके घमंड से हंसता है। सुरेश और उसके साथ गांव वाले घर से बेघर, गांव से दूर एक पहाड़ के पास खुले आकाश के नीचे रात गुजारने पर मजबूर होते हैं। बिल्डर की दौलत ताकत बनकर सबको डरा देती है, इसीलिए उसके खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं करता। लेकिन सुरेश की पत्नी और मासूम बेटी भगवान से जरूर शिकायत करते हैं। भगवान जी, हम गरीबों का क्या कसूर है? हमसे हमारे घर क्यों छीन लिया है? भगवान जी, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। आप हमें कोई अच्छा सा परियों वाला घर दिला दीजिए ना। बेटी, हम गरीबों के भाग्य में घास फूस के मकान ही होते हैं। परियों वाले घर हमें कहाँ मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे पापा? भगवान जब परियों को घर देते हैं तो हमें क्यों नहीं देंगे? बेटी सही तो कह रही है। हम कब तक झोपड़ी में रहकर दुख में जिएंगे? जब तक जीवन है तब तक दुख में ही जीना है। नहीं, मैं अब झोपड़ी में नहीं रहूंगी। मुझे परियों वाला घर ही चाहिए। बच्चे की मासूम जिद ने भगवान विश्वकर्मा को प्रकट होने पर विवश कर दिया। भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के निर्माण मंत्री भी कहलाते हैं, वो सुरेश के सामने आकर कहते हैं, सुरेश, मैं तुम्हारी बेटी की इच्छा पूरी करने आया हूँ। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं विश्वकर्मा हूँ। तुम जो बढ़ई का काम करते हो, वो मेरा ही काम है। अरे विश्वकर्मा जी! प्रणाम भगवान। आप मुझे परियों वाला घर देने आए हैं? हाँ बेटी, अब तुम परियों वाले घर में ही रहोगी। हम गरीबों के भाग्य में झोपड़ी भी नहीं है। विश्वकर्मा जी, शहर के बिल्डर ने हमारा घर तोड़ दिया है। मैं जानता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। सुरेश, तुम लकड़ी से घर बनाने का काम बहुत अच्छा करते हो। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देता हूँ, जिससे तुम आज से लकड़ी का जो भी घर बनाओगे, वो घर तुम्हारी इच्छा से आसमान में उड़ने लगेगा। क्या? उड़ने वाला घर? हाँ सुरेश, तुम घर बनाते समय उसमें लकड़ी के पंख लगा देना। फिर मेरे वरदान के जादू से तुम्हारे घर उड़ने लगेंगे। ये वरदान सिर्फ मेरे घर के लिए रहेगा या फिर सबके लिए होगा? आज से सुरेश के बनाए हुए सभी घर उड़ने वाले घर होंगे। तथास्तु। भगवान विश्वकर्मा सुरेश को आशीर्वाद देते हैं। उनके हाथ से एक दिव्य प्रकाश निकलकर सुरेश में समा जाता है और भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। बिल्डर खाली जमीन पर बिल्डिंग बनवाने का काम शुरू करता है। दूसरी तरफ सुरेश अपने साथ गांव वालों के लिए लकड़ी के घर बनाता है। कुछ ही दिनों में शहर के मजदूर बिल्डर का सपना पूरा करते हुए शानदार बंगले बनाते हैं। पहले जहां सुरेश जैसे गरीब गांव वालों की बस्ती थी, वहां अब अमीरों के बंगले बन गए हैं। बिल्डर उन बंगलों को बेचकर खूब पैसे कमाता है
और सुरेश अपने लकड़ी के घरों में पंख लगाकर उन्हें आसमान में उड़ाने लगता है। घर लकड़ी के पंखों के सहारे पक्षियों जैसे उड़ते हैं। अब सुरेश और उसके साथी गांव वाले उड़ने वाले घरों में रहने लगते हैं। उड़ने वाले घर उड़ते हुए अमीरों के बंगलों के ऊपर आ जाते हैं, जिसे देखकर बिल्डर हैरान होता है। तुमने हमें क्यों बुलाया? अरे सुरेश, तुम तो अभी तक नाराज हो। बैठो बैठो बैठो, चाय पियो, फिर बात करते हैं। सेठ जी, काम की बात करो। मुझे वो दिन याद है जब तुमने हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया था। सुरेश, पीछे की बात को याद रखने वाला आदमी आगे कभी नहीं बढ़ता है। मुझे आगे बढ़ना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम उड़ने लगे हो, यही ना? मेरे उड़ने में तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर है। तुम हमारे बंगले के ऊपर अपने घरों को उड़ा रहे हो। इससे हमारे ग्राहक हाथ से छूट रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। मेरा मतलब, ये उड़ने वाले घर मेरे लिए बनाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। मेरी बात मानकर अमीर बन जाओगे। मैं तुम्हारे इस ऑफर को ठुकराता हूँ। सुरेश, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। बिल्डर ने आपको क्यों बुलाया था? वो चाहता है कि मैं उड़ने वाला घर उसके लिए बनाऊं। तो फिर क्या कहा आपने? मुझे क्या कहना था, उसके ऑफर को ठुकरा दिया। अच्छा किया आपने। भगवान की दया से आपका काम अच्छा चल रहा है। आप गांव के गरीबों को सस्ते दामों में उड़ने वाले घर बनाकर दे रहे हैं। हाँ, मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूँ। जिस काम में हमारे भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद शामिल है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। सुरेश उड़ने वाले लकड़ी के घर बेचकर अमीर हो जाता है और बिल्डर गरीब होने लगता है, क्योंकि बिल्डर के घर बिकना बंद हो जाते हैं। सुरेश के उड़ने वाले घरों की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। अब हर कोई इस गांव में आकर सुरेश का उड़ने वाला घर खरीदना चाहता है। बिल्डर के बंगले की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बिल्डर को करोड़ों का घाटा लगता है। कारोबार का घाटा सदमा बनकर उसे बीमार कर देता है और बिल्डर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। सुरेश को बिल्डर के बीमार होने की खबर मिलती है और वो उसे देखने अस्पताल जाता है। मुझे माफ कर दो सुरेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे गांव वालों के साथ तुमने अन्याय किया है। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। सुरेश, तुमने सचमुच मुझे माफ कर दिया। गरीब आदमी कभी झूठ नहीं बोलता सेठ। मैंने दिल से तुम्हें माफ कर दिया है। सुरेश, एक विनती है, अगर तुम स्वीकार कर लो तो। क्या है, बताओ। बिल्डिंग के कारोबार में मुझे बहुत नुकसान हुआ है। करोड़ों का कर्जदार हो गया हूँ। अगर ये कर्ज अदा नहीं हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारा साथ और कुछ नहीं। अगर तुम मेरे लिए भी उड़ने वाले घर बना दो और मैं उन घरों को सस्ते दामों में बेचकर उनसे कुछ पैसा कमा लूंगा, तो शायद इससे मेरा कर्ज चुक जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी उड़ने वाले घर बनाऊंगा। सुरेश अब बिल्डर के लिए भी लकड़ी के उड़ने वाले घर बनाने लगता है। गांव का आसमान उड़ने वाले घरों से भर जाता है। कुछ ही समय में रिमझिम गांव वाले उड़ने वाले घरों के नाम से लोकप्रिय हो जाता है और ये लोकप्रियता रिमझिम गांव को पर्यटक गांव में बदल देती है, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो जाता है।